इस कहानी की शुरुआत में हमें प्रोफेसर एलन को दिखाया जाता है जो अपनी कॉलीग स्काउट को, जिसे वो पसंद भी करते हैं, स्क्रीन पर एक मूर्ति को दिखाते हैं और बताते हैं कि इस मूर्ति को आज से हजारों साल पुराने औजारों से बनाया गया है जिनका डेटा हमारे पास नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस मूर्ति को किसी ऐसी सभ्यता ने बनाया है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। इसके बाद एलन स्काउट के पास जाता है और जब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी एलन को उसके कॉलीग का दोस्त आता है और वो उसे बताता है कि हमें एक ऐसी चीज मिली है जो तुम्हारी मूर्ति से मिलती जुलती है, तुम्हें इसे देखना चाहिए। ये सब सुनने के बाद एलन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वहीं एलन के कॉलीग के पास रिचर्ड और निकोल आते हैं। एलन का कॉलीग उन्हें बताता है कि हमें एक बहुत प्राचीन चीज मिली है और वो उन दोनों को उस चीज के पास ले जाता है जो कि धरती से ऊपर निकला होता है। ये एक पिरामिड की तरह होता है। वो रिचर्ड और निकोल को बताता है कि हमने इसके ऊपर शोध की है और वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये 14,000 साल पुरानी है। इसके ऊपर कुछ प्राचीन चित्र भी बने हुए हैं और हमने इसको पूरा स्कैन करके देखा है जिससे ये पता चलता है कि ये एक एलियन शिप है जो पिछले 14,000 सालों से जमीन के अंदर दफन था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि 14,000 सालों से ये अब भी एक्टिवेट है। दरअसल इन्हें जमीन में चारों तरफ वाइब्रेशन महसूस हो रही होती है और अंदर से भी कुछ आवाजें आ रही होती है। इन्हें कुछ नहीं पता कि अंदर कौन है, लेकिन एक बात इन तीनों को समझ में आ चुकी है कि ये अब तक की सबसे बड़ी खोज है। और तभी निकोल यहाँ पर उस आदमी को मार देती है जिसने इन दोनों को यहाँ पर बुलाया है। रिचर्ड अपने साथी निकोल से कहता है कि इस बारे में कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। और इसके बाद ये स्काउट और एलन के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, हम उस एलियन शिप के अंदर क्या है ये जानना चाहते हैं। स्काउट और एलन दोनों इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो रिचर्ड के साथ उस स्पेसशिप के पास जाते हैं जहां पर ये उस स्पेसशिप को देखकर बहुत ज्यादा हैरान और एक्साइटेड होते हैं। रिचर्ड इनसे कहता है कि इसके ऊपर कुछ चित्र बने हुए हैं, तुम्हें इस पहेली को सुलझाना होगा कि इन चित्रों का मतलब क्या है। तभी स्काउट उस उभरे हुए चित्र पर हाथ लगाती है और जैसे वो उसे छूती है तो उसे एक विजन आता है जिसमें वो अपनी जैसी दो और लड़कियों को देखती है जिन्होंने एस्ट्रोनॉट सूट पहना होता है। इससे पहले कि वो इसे समझ पाती एलन आकर उसे डिस्टर्ब कर देता है जिससे उसका विजन खत्म हो जाता है। अब रात को जब स्काउट सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है जिसमें वो एक घुंघराले बाल वाली लड़की को देखती है जो स्पेसशिप के सामने खड़ी होती है और तभी स्काउट की नींद खुल जाती है। वो एलन को बताती है कि स्पेसशिप एलियंस ने नहीं बल्कि प्राचीन लोगों ने बनाया है और उसके ऊपर जो चित्र बने हुए हैं वो एक प्राचीन भाषा है जिसमें एक मैसेज लिखा हुआ है और हमें उस मैसेज को डिकोड करना होगा। अब स्काउट और एलन दोनों के दोनों रिचर्ड के पास जाते हैं जहां पर उसके दूसरे टीम मेंबर्स भी होते हैं जिनके लिए रिचर्ड काम करता है। और यहाँ पर स्काउट सबको बताती है कि स्पेसशिप के ऊपर जो चित्र बने हुए हैं वो एक मैसेज है जिसे हम जल्दी डिकोड कर देंगे। पर रिचर्ड इन दोनों को कहता है कि अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, आगे का काम हम खुद संभाल लेंगे। हालांकि स्काउट उन्हें कहती है कि मैं जल्दी इस भाषा को डिकोड कर दूंगी, लेकिन रिचर्ड उनकी बात नहीं मानता और उन्हें इस प्रोजेक्ट से निकाल देता है। अब ये दोनों के दोनों अपने दोस्त के घर आ जाते हैं जहाँ पर स्काउट एलन से कहती है कि मैं उस भाषा को डिकोड करना चाहती हूँ। एलन कहता है कि ऐसा करना पूरी तरह से नामुमकिन है क्योंकि हमें उस प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया है। एलन स्काउट को शांत करने के लिए स्क्रीन के पीछे ले जाता है और तभी डोरबेल बजती है और जब इनका साथी दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर निकोल होती है जो उनके साथी को मार देती है। जिसके बाद वो देखती है कि निकोल और एलन दोनों पर्दे के पीछे हैं। दरअसल वो उनकी शैडो देख रही होती है और वो पर्दे पर कई गोलियां चलाती है। वो दोनों के दोनों नीचे लेट जाते हैं और यहाँ निकोल को लगता है कि वो दोनों के दोनों मारे गए, लेकिन सच ये होता है कि वो दोनों के दोनों अब भी जिंदा होते हैं। दरअसल निकोल और रिचर्ड दोनों ये चाहते हैं कि किसी को भी उस एलियन शिप के बारे में पता ना हो, इसीलिए रिचर्ड ने अपनी साथी निकोल को इन दोनों को मारने के लिए भेजा था। वहीं रिचर्ड को दिखाया जाता है जो स्पेसशिप के हिस्से के पास पूरी की पूरी एक लैब बनाता है और उस पूरे एरिया को स्कैन करता है। और जब वो पूरा का पूरा एरिया स्कैन होता है तो रिचर्ड ये देखकर हैरान हो जाता है कि जो पिरामिड ऊपर निकला है वो स्पेसशिप का एक छोटा हिस्सा है, जबकि पूरा का पूरा स्पेसशिप जमीन के नीचे दफन है। और अब रिचर्ड उसे निकालने का काम शुरू करता है। इसी प्रोजेक्ट की जो इंजीनियर होती है वो रिचर्ड के पास आती है और उसे बताती है कि मैंने स्पेसशिप के अंदर हलचल को महसूस किया है, जो इस बात का संकेत है कि स्पेसशिप आज भी पूरी तरह से एक्टिवेट है और अगर एक बार हमने स्पेसशिप को बाहर
निकाल दिया तो हो सकता है कि ये यहाँ से टेक ऑफ हो जाए। और रिचर्ड उसकी बात नहीं मानता, वो किसी भी कीमत पर स्पेसशिप को बाहर निकालना चाहता है। वहीं दूर हमें दिखाया जाता है जहाँ से स्काउट और एलन रिचर्ड के ऊपर दूरबीन से नजर रख रहे होते हैं, पर रिचर्ड को ये बात पता चल जाती है, इसीलिए वो अपने आदमियों को हेलीकॉप्टर से वहाँ पर भेजता है। उसके आदमी इन दोनों के ऊपर गोलियां चलाते हैं जिसमें एलन की मृत्यु हो जाती है। और ठीक उसी वक्त स्काउट के घर पर नींद खुलती है जो इस सपना देख रही होती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे पता चलता है कि एलन की मृत्यु हो गई। यहाँ पर स्काउट को कुछ समझ नहीं आता कि वो सपना था या हकीकत, क्योंकि वो एक ही वक्त में दो अलग अलग जगह थी। अगर वो सपना था तो एलन को जिंदा होना चाहिए जो अब जिंदा नहीं है, और अगर वो हकीकत थी तो वो अपने बेड पर कैसे जागी। वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है और एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर वो अपने मोबाइल में एलन के बारे में ही देख रही होती है। तभी उसके पास एक वेट्रेस आती है और स्काउट से पूछती है कि तुम परेशान क्यों हो। स्काउट एलन के बारे में उसे सब कुछ बताती है और तभी यहाँ स्काउट को एक नंबर से कॉल आता है। इस नंबर को उसने ब्लॉक किया हुआ था, फिर भी उसे इस ब्लॉक नंबर से कॉल आ रहा होता है। देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वेट्रेस उसे कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना। और तभी यहाँ पर निकोल आ जाती है जो स्काउट को मारना चाहती है। जब वो उसके टेबल पर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर स्काउट नहीं है। वो अपना मोबाइल फ़ोन वहीं पर छोड़कर चली गई होती है, क्योंकि इसी फ़ोन से वो उसे ट्रैक कर रही थी। और यहाँ से निकलने के बाद स्काउट सीधा उस जगह जाती है जहाँ पर रिचर्ड है। वो पीछे से रिचर्ड को पकड़ लेती है और इससे पहले कि स्काउट रिचर्ड को मारती, पीछे से निकोल आ जाती है जो उसका हाथ उसके चाकू को पकड़ लेती है। रिचर्ड अब स्काउट को मारना चाहता है और तभी उसके वैज्ञानिक का कॉल आता है और रिचर्ड को कहता है कि स्काउट को मत मारना, इस प्रोजेक्ट में हमें उसकी जरूरत है। इसके बाद स्काउट को स्कैनिंग ऑपरेटिंग रूम में लाया जाता है जो कि स्पेसशिप से बहुत पास होता है। और जब स्काउट वहां पर आती है तो एलियन शिप में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर रिचर्ड समझ जाता है कि स्काउट का कोई ना कोई कनेक्शन उस एलियन शिप से है, इसीलिए वो उसे एलियन शिप के पास ले जाता है। और जब स्काउट एलियन शिप पर अपने हाथ लगाती है तो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे स्पेसशिप अपने आप ही स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले कि रिचर्ड कुछ कर पाता वहाँ की जमीन धंस जाती है और रिचर्ड उस जमीन में दफन हो जाता है। इसके बाद दरवाजा खुलता है और वहाँ से एक रेड रोबोट बाहर निकलता है। निकोल उस पर गन तान देती है, पर इससे पहले कि वो गोली चलाती रोबोट अपनी आंखों से लेजर बीम निकालता और उसे मार देता है। साथ ही वो स्काउट को बेहोश करके स्पेसशिप के अंदर ले जाता है और अगले पल पूरी धरती हिलना शुरू हो जाती है और स्पेसशिप जमीन से बाहर निकलकर यहाँ से टेक ऑफ कर जाता है। कुछ देर बाद स्काउट को होश आता है, वो देखती है कि वो स्पेसशिप के अंदर है। रिचर्ड भी स्पेसशिप के अंदर होता है। दोनों पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होते हैं कि स्पेसशिप इन्हें कहाँ ले जा रहा है। और कुछ ही देर बाद स्पेसशिप चांद पर लैंड करता है, जिसके बाद रेड रोबोट वहाँ पर रखे हुए एक एस्ट्रोनॉट सूट को स्काउट को देती है। वो समझ जाती है कि रेड रोबोट उसे अपने साथ बाहर ले जाना चाहता है। रिचर्ड उसके कंधे पर हाथ लगता है। रेड रोबोट को लगता है कि वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसीलिए वो उसे पकड़ लेता है, पर इससे पहले कि वो रिचर्ड को मारता स्काउट उसे ऐसा करने से मना करती है, जिसके बाद रेड रोबोट उसे छोड़ देता है। रिचर्ड ये देखकर हैरान होता है कि स्काउट ने उसकी जान बचाई। वो स्काउट से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। वो कहती है क्योंकि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। और इसके बाद वो रेड रोबोट के साथ स्पेसशिप से बाहर निकल जाती है। रिचर्ड अब भी स्पेसशिप के अंदर ही होता है और वो अब स्पेसशिप को ऑपरेट करना शुरू कर देता है ताकि यहाँ से अकेला ही अर्थ पर जा सके और इस पूरी टेक्नोलॉजी से इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाए। वो स्पेसशिप को टेक ऑफ करता है पर वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिससे स्पेसशिप वहीं पर क्रैश हो जाता है और रिचर्ड की मृत्यु हो जाती है। वहीं हमें स्काउट और रेड रोबोट को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी जमीन के अंदर से एक और रोबोट निकलता है जो कि स्काउट को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन रेड रोबोट उसे बचाने के लिए उस दूसरे रोबोट से लड़ता है और उसे हरा देता है, जिसके बाद वो रोबोट वहां से निकल जाता है। और इस लड़ाई में रेड रोबोट भी बुरी तरह से जख्मी हो चुका है, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ सकता। रेड रोबोट ने स्पेसशिप से एक कैप्सूल अपने अंदर रखा था और अब वो उस कैप्सूल
कैप्सूल को अपनी बॉडी से बाहर निकाल कर स्काउट को देता है और सामने मूर्ति की तरफ इशारा करता है। ये वैसी मूर्ति होती है जिस मूर्ति को इस कहानी की शुरुआत में एलन और स्काउट स्क्रीन पर देख रहे थे। यहाँ पर स्काउट समझ जाती है कि इस कैप्सूल को उसे उस मूर्ति के सर पर बने हुए सांचे में रखना होगा जो कि एक आँख की तरह होता है। स्काउट वहाँ पर जाती है और उस कैप्सूल को उस आँख में फिट कर देती है और जैसी वो उसे फिट करती है ज़मीन के नीचे से एक टेम्पल बाहर आता है। इसके बाद मूर्ति के ऊपर से रोशनी निकलती है जो पूरे चांद में फैल जाती है। यहाँ पर तूफान आने शुरू हो जाते हैं और अगले पल यहाँ स्काउट देखती है कि वो पृथ्वी पर आ गई है, इसीलिए वो अपना हेलमेट निकाल देती है। वो इस वातावरण में आराम से सांस ले रही है, लेकिन तभी वो दूर एक ग्रह को देखती है जो पृथ्वी होता है, यानी कि अब भी वो चांद पर है। वो देखकर हैरान होती है कि यहाँ का वातावरण इंसानों के लिए सांस लेने लायक बन चुका है। इसके बाद वो टेम्पल के पास जाती है जहाँ पर एक पाम का फिंगर्स का निशान होता है और जब वो उसे टच करती है तो दरवाज़ा खुल जाता है। इसके बाद वो अंदर जाती है जहाँ पर उसे एक इंसान दिखता है जो ब्लू लेज़र लाइट्स के अंदर पूरी तरह से शांत होता है। दरअसल वो डीप स्लीप में है। यहाँ पर स्काउट को कुछ भी समझ नहीं आता और तभी उसके पीछे से एक लड़की आती है। ये वही घुंघराले बाल वाली लड़की होती है जिसे उसने अपने सपने में अपने विजन में देखा था। इसका नाम माया होता है। और जब स्काउट पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, यानी कि उसके पीछे उसकी आत्मा या उसकी एक एनर्जी है जो स्काउट को बताती है कि आज से 14,000 साल पहले सितारों की वजह से कई दुनियाएं तबाह हो गई और तब हमारे ईश्वर गैरन ने मुझसे कहा कि मैं अर्थ पर जाऊं और उस कैप्सूल को लेकर आऊं जो अर्थ पर है, जिससे नई दुनिया बनाई जा सकती है। लेकिन मैं अपने काम को पूरा नहीं कर पाई, इसीलिए मैंने इस काम को पूरा करने के लिए तुम्हें चुना। दरअसल वो जिस ईश्वर गैरन के बारे में बात कर रही होती है वो वही होते हैं जो ब्लू लेजर लाइट के बीच में स्लीपिंग मोड में है। ये ईश्वर है और इन्होंने ही अपनी शक्ति से चांद पर ऐसा वातावरण बना दिया है जहाँ पर अब कोई भी इंसान रह सकता है। स्काउट उनसे कहती है कि आप उठेंगे ताकि इंसानियत आपका शुक्रिया अदा कर सके, और वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते। और तभी अंदर वो रोबोट एक बार फिर से आ जाता है जिसने पहले भी स्काउट को मारने की कोशिश की थी, जिससे स्काउट को रेड रोबोट ने बचाया था। वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन स्काउट बड़ी चालाकी और बहादुर से दरवाजे के बीच में उसे फंसा कर मार देती है। और जब वो पलटती है तो उसकी ड्रेस पूरी तरह से बदल चुकी होती है और अब उसके अंदर माया की आत्मा आ चुकी है। इसीलिए वो देवता गैरन के पास जाकर खड़ी हो जाती है और वहाँ पर रखे हुए डिवाइस के ऊपर अपनी पाम्स को रखती है, जिसके बाद वो भी डीप स्लीप में चली जाती है। जिसके बाद हमें टेम्पल के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर स्काउट ने लिखा होता है अ न्यू वर्ल्ड, डोंट स्क्रू इट अप, यानी कि ये एक नई दुनिया है, दूसरी दुनियाओं की तरह अर्थ की तरह इस दुनिया को भी बर्बाद मत करना। और तभी वहाँ पर चांद पर पहला पौधा उगता है जो कि जिंदगी की शुरुआत का एक संकेत है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद